नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ ऐसी बहुत सारी अपडेट, चाहे वो जर्मनी के बारे में हो, चाहे जर्मनी की फैमिली रियूनियन के बारे में हो, चाहे स्टडी वीज़ा के बारे में हो, चाहे स्पाउस वीज़ा के बारे में हो, यूके के बारे में हो, यूरोपियन यूनियन के बारे में हो। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जर्मनी के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर जर्मनी बंद हो गया, अब क्या करें। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दिया, जर्मनी बंद नहीं हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है जर्मनी जाना। क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा घबरा रहे हैं टेस्ट एस के बारे में। टेस्ट एस की तैयारी करनी है, मैथ के क्वेश्चन है उसके अंदर, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है उसके अंदर, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है उसके अंदर, कैसे क्लियर करेंगे हम। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, वो 1-2 महीना क्लासेस लगाएंगे, ओबियसली वो आराम से पास कर ले जाएंगे। जो बच्चे थोड़े पुअर हैं, पढ़ाई लिखाई पे इतने तेज़ नहीं थे, जो नकल मार के पास हुए थे, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप जर्मनी नहीं जा पा रहे हैं, एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, आपने जैसे तैसे करके आपने 12th कर ली है, आप फिर भी फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, आइल्स के नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं ऐसी कुछ कंट्री आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला टॉपिक है उस कंट्री के बारे में जहाँ पे आपका बजट ज़्यादा बैठता है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, फ़ीस भरने के लिए तैयार हैं, तो वो कंट्री आती है फ़िनलैंड और डेनमार्क। फ़िनलैंड डेनमार्क की जो फ़ीस ओवरऑल देखी जाए 10 लाख से फ़ीस शुरू हो जाती है। अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो मास्टर की वहाँ पे फ़ीस 11 लाख से शुरू हो जाती है। तो ये कंट्री में फ़ीस बहुत ज़्यादा है। आइल्स जो रिक्वायरमेंट है कम से कम 5.5, और अभी जो नया इनटेक है शायद ये 6 बैंड करने वाले हैं। अगर 6 बैंड हो गए तो आपको 6 बैंड के साथ वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। MOI के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, पर MOI के साथ एडमिशन बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, क्योंकि जिसके ज़्यादा नंबर अच्छे होंगे उसी को एडमिशन मिल पाएगा। फिनलैंड में ज़्यादातर वही लोग अप्लाई करते हैं जो स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं बहुत सारे लोगों के पास 6.5 बैंड होते हैं, किसी के 7 बैंड होते हैं, तो 6 बैंड ईच होते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है उन्हीं को एडमिशन देगा जिनकी प्रोफाइल अच्छी है। MOI वालों को बाद में एडमिशन देते हैं। अगर उनको सेट बैठता है तो दे दो एडमिशन, नहीं है तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए पिछले साल क्या हुआ, बहुत सारे जो स्टूडेंट थे MOI वाले, उनके एडमिशन रिजेक्ट हुए थे। अप्लाई तो हो रहे थे पर लोगों को ये नहीं पता एडमिशन भी रिजेक्ट हो रहे थे, जो मैंने पहले बताया था। और जब भी फिनलैंड में अप्लाई करें, डेनमार्क में अप्लाई करें, हमेशा आइल्स के साथ ही अप्लाई करें। जितने ज़्यादा बैंड लेंगे उतने ज़्यादा आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपके पास पैसा इतना नहीं है कि हाँ भाई 11 लाख रुपये फ़ीस भी देनी है, फ़ंड भी शो कराने हैं 15 लाख रुपये, हमसे नहीं हो पाएगा, तो एक कंट्री हो रहे बहुत ही कम पैसे वहाँ पे लगते हैं शेंगन के अंदर, तो वो है कंट्री लाटविया। लाटविया में क्या है कि करेंसी उनकी यूरो है, वहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती हैं। बस फ़र्क यह है कंट्री थोड़ा सस्ता है, वहाँ पे फ़ीस भी बहुत कम है, जो कि फ़ीस लेके चलिए 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख के अंदर आपको फ़ीस वहाँ पे 1 साल की मिल जाती है। डिपेंड करता है आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं। अगर आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट फ़ीस है। अगर आप 2.5 से 3 लाख के बीच में जा रहे हैं तो कॉमर्स के स्टूडेंट होने चाहिए, आर्ट्स के स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो 3 से लेकर 3.5 लाख के अंदर फीस वहाँ पे आ जाती है। और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है 6.5 से लेकर 8 लाख के बीच में आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। इसका जो प्रोसेस टाइम है बहुत ही कम है, तो लाटविया सबसे बेस्ट है। कम बजट के अंदर, कम टाइम के अंदर आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने का फ़ायदा ये है कि जो बच्चे जर्मनी नहीं जा पा रहे, वहाँ पे 1 साल लगाने के बाद सीधा आप जर्मनी वहाँ से मूव कर सकते हैं, या तो आप 2-3 दिन के बाद भी मूव कर सकते हैं, पर उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है जो कि जल्दी फुलफ़िल करना ईजी नहीं होता है। अगर आप वो सारा गाइड जानना चाहते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं, 1 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो ये 2 कंट्री थी जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखी जाए तो लाटविया के लिए बहुत जल्दी डेडलाइन आ चुकी है फरवरी के लिए, तो आपको 1-2 हफ्ते के अंदर अप्लाई करना होगा लाटविया के लिए। अगर ये इंटेक निकल जाता है तो नेक्स्ट इंटेक है सितंबर इंटेक, तो सितंबर इंटेक में आप अप्लाई कर सकते हैं लाटविया में। तो वहाँ पे 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, कम से कम 5.5 बैंड से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट होने चाहिए या फिर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होने चाहिए, और जो आपके परसेंटेज है 70 से ज़्यादा होने चाहिए, तो आपका एडमिशन और वीज़ा मिलने का ज़्यादा चांसेस है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में स्पेशल उनको कहूँगा अगर आप लाटविया में अप्लाई कर रहे हैं आइल्स के साथ ही अप्लाई करें, वरना आप रिस्क लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि एडमिशन तो ईजिली मिल जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है वीज़ा में। और यूरोपियन कंट्री के अंदर वीज़ा लेना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि एडमिशन तो हर कोई आपको निकाल देगा। किसी भी एजेंट को फ़ोन करेंगे 25-20 हज़ार रुपये फेंको आपको एडमिशन मिल जाएगा, पर जो एम्बेसी है वो 25-20 हज़ार रुपये फेंकने से नहीं मिलती है। वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके आपको वहाँ पे वीज़ा मिलता है। आपको सेटिस्फाई कराना पड़ता है, हाँ हम सच में स्टडी करने आ रहे हैं, कंट्री मूव होने नहीं आ रहे हैं, पुर्तगाल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सभी यूरोपियन कंट्री को मालूम है आप जब भी वहाँ पे आएंगे तो सभी यूरोपियन कंट्री को मालूम है जब भी कोई आता है तो वो सीधा पुर्तगाल मूव हो जाता है या कंट्री मूव कर जाता है। तो जहाँ पे इसलिए वीज़ा लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। सबसे पहले तो आप एम्बेसी को सेटिस्फाई कराएं, सच में हम पढ़ने आ रहे हैं। तो कैसे सेटिस्फाई कराना है, एक मोटिवेशन लेटर तैयार किया जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मोटिवेशन लेटर है अलग अलग स्टूडेंट के क्राइटेरिया के लिए, चाहे नॉन मेडिकल का हो, कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो। उस मोटिवेशन लेटर में मेंशन किया जाता है हमारा पढ़ने का मेन पर्पस क्या है, जिसको पढ़ने के बाद एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है।
तो अगर आप भी लाटविया जाना चाहते हैं या फिनलैंड जाना चाहते हैं तो नीचे लिखा कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आप फिनलैंड जाना चाहते हैं तो उनके लिए डेडलाइन बहुत जल्द आने वाली है। दिसंबर के एंड तक आपकी जो एडमिशन्स हैं या फिनलैंड के लिए वो डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। तो क्योंकि फिनलैंड का एक ही इंटेक होता है, वो होता है सितंबर इंटेक। जनवरी फरवरी इंटेक कभी कभी ओपन हो जाता है जब उनके पास सीट्स खाली पड़ी होती हैं। तो मेजर इंटेक तो सितंबर है। अगर सितंबर के लिए जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिनलैंड का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, इनका प्रोसेस बहुत लंबा है। 10 महीने से लेकर 11 महीने लग जाते हैं इनका एडमिशन और वीज़ा दोनों आने के लिए। अगर आपके पास पेशेंस लेवल है, पैसे ज़्यादा है, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मेरे पास पैसे भी बहुत कम है, टाइम नहीं, मैं जल्दी जाना है, तो लाटविया सबसे बेटर है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप वहाँ पे मूव होना चाहते हैं मूव सकते हैं। मैं सबको यही कहूँगा लाटविया जाएँ, वहाँ पे बैचलर स्टडी कंप्लीट करें या मास्टर स्टडी कंप्लीट करके उसके बाद आप कहीं भी जाके मूव हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी महंगी कंट्री में जाएंगे उतने ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ेंगे। अगर आपको और भी कुछ जानना चाहते हैं यूरोपियन कंट्री के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारे वीडियोस मैं यूरोप के ऊपर लेके आने वाला हूँ। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।